अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा है कि जो भी मेरी बहन का अपमान करेगा उस पर सुदर्शन चक्र चलेगा। तेजस्वी के सलाहकार और राज्यसभा सांसद संजय यादव के साथ विवाद के बाद तेज प्रताप यादव ने यह बयान दिया। तेजस्वी की यात्रा में फ्रंट सीट पर संजय यादव के बैठने को लेकर रोहिणी ने पोस्ट शेयर किया था और उसके बाद से सोशल मीडिया पर रोहिणी ने बयान दिया कि उन्हें किसी पद की कोई अभिलाषा नहीं है। तेज प्रताप यादव संजय यादव पर इशारों में हमला करते हैं, उन्हें जयचंद कहते रहे हैं और अब तेज प्रताप यादव खुलकर रोहिणी आचार्य के समर्थन में उतर आए हैं। संजय यादव को वो चेतावनी दे रहे हैं और ये भी कहा कि जयचंदों का बखान करने का हमारा कोई इरादा नहीं है। अपमान करने वालों पर सुदर्शन चक्र चलेगा, ये उन्होंने कहा है। बहन के बचाव में उतरे हैं और संजय यादव को लगातार वो टारगेट भी कर रहे हैं। आपको याद होगा रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया था जिसमें संजय यादव एक फ्रंट सीट पर बैठे हुए नजर आ रहे थे। इसको लेकर उन्होंने ऐतराज जताया था और उसके बाद अब रोहिणी आचार्य कह रही हैं कि उन्हें पद की कोई अभिलाषा नहीं है। उनके समर्थन में तेज प्रताप भी आ गए हैं। देखिए, रोहिणी जी हमारी बड़ी बहन है और साथ ही साथ वो हमसे उम्र में बहुत बड़ी हैं। हम उनके गोद में खेले और जिस तरह की बात वो कर रही हैं वो बिल्कुल सही बात कर रही हैं। अपने जगह पे वो बिल्कुल सही हैं। ये सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती। तो ये एक हमारे लिए और सभी महिलाओं के लिए ये पूरे तरीके से ये पूजनीय है और सदैव इनका चर्चा किया जाएगा। जब तक इतिहास रहेगा, इतिहास के पन्नों में इनका नाम रहेगा सुनहरे अक्षर से, हमारी बहन का। सदन सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सदन, रोहिणी आचार्य के बचाव करते हुए यहाँ पर तेज प्रताप दिखाई दे रहे हैं। पूरा मामला एक बार हमारे दर्शकों को आप बताएं, क्योंकि लगातार संजय यादव को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले मीसा भारती उनके खिलाफ थी, फिर तेज प्रताप यादव ने टारगेट किया, आप रोहिणी आचार्य ने पोस्ट किया था। देखिए, रोहिणी आचार्य ने सीधे तौर पर ये कहा था कि मैंने एक बेटी व बहन के तौर पर अपना कर्तव्य एवं धर्म निभाया है और आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद से लालसा नहीं है और ना मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए मेरा आत्मा सम्मान सर्वोपरि है। जिस तरीके से फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे थे, जिसको लेकर सभी ने, जो लालू परिवार के जो सदस्य, सभी ने एक एक करके ट्वीट किया, इसके ऊपर बोला भी। मैं सीधे तौर पर आज तेज प्रताप यादव ने भी ये क्लियर कर दिया सीधे तौर पर हमारी बहन पूजनीय है। जिस तरीके से बहन ने जो कहा है उससे हम सहमत है, यानी उनका समर्थन करते नजर आए रोहिणी आचार्य का तेज प्रताप यादव ने। उन्होंने ट्वीट से अपनी बातों को रखने का काम किया है। कहीं ना कहीं पूरे तरीके से सच्चाई है इसमें, तभी इस बात को अपना उन्होंने रखा है। रोहिणी आचार्य के गोद में हम खेले हैं और जो बात हमारी बहन कह रही है बिल्कुल सही कह रही है, सच्चाई है। एक महिला होने के नाते, एक बहन होने के नाते सराहनीय काम हमारी बहन ने किया है। शायद किसी बेटी या किसी बहन ये ऐसा काम कर सकती है। अगर उनका अपमान होगा, अगर करेगा कोई तो कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। ये एक बड़ा बयान तेज प्रताप यादव ने दिया है। इसी वक्त बिहार में चुनाव होना है। जिस तरीके से बिहार अधिकार यात्रा पे तेजस्वी यादव है, फ्रंट सीट पर संजय यादव बैठे, जिसको लेकर ये काफी जो है बवाल मचा हुआ है। अब तो तेज प्रताप यादव ने खुलकर अपनी बहन का समर्थन किया और सीधे तौर पर ये कह दिया है कि अगर किसी ने मेरी बहन का अपमान किया या अगर किसी ने कुछ बोला तो सीधे तौर पर कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और इस तरीके से उन्होंने ये सीधे तौर पर कहा कि हमारे इनसे जो है तेज प्रताप यादव की रोहिणी आचार्य काफी बड़ी है, उनके गोद में वो खेले हैं। तो कहीं ना कहीं जो भाई बहन का जो प्यार है वो सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है और सीधे तौर पर तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य के समर्थन में खड़े उतरे हैं। अगर इस तरीके से अगर किसी ने भी अपमान उनका बहन का किया तो उन्होंने सीधे तौर पर कह दिया कि कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। बिल्कुल सदन, इससे पहले जब परिवार से अलग किए गए तेज प्रताप तो इशारों में उन्होंने जयचंद का नाम लिया था और कहीं ना कहीं संजय यादव को ही टारगेट कर रहे थे, लेकिन खुलकर नाम नहीं लिया। और अब रोहिणी आचार्य क्योंकि नाम ले चुकी हैं और उन्होंने बताया भी, वो तस्वीर भी शेयर की थी जिसमें नजर आ रहे थे संजय यादव फ्रंट सीट पर बैठे हुए। इसे साहसिक कदम बता रहे हैं तेज प्रताप। क्या तेजस्वी की ओर से भी कोई बयान आया है इसको लेकर, कोई प्रतिक्रिया?
तेजस्वी यादव की तरफ से इन मामलों के ऊपर जितने भी ये प्रकरण हो रहे हैं या जितने भी ट्वीट हो या फिर तेज प्रताप यादव के ये मीडिया के सामने बयानबाजी हो, इन सब मामलों को लेकर अब तक जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जिस तरीके से बिहार विचार यात्रा कर रहे हैं उनको समर्थन मिल रहा है, उनका बयान इन सब मामलों को लेकर नहीं आया है। लेकिन आज तेज प्रताप यादव एक कार्यक्रम में पहुंचे थे, उस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने मीडिया से बातचीत किया और उन्होंने सीधे तौर पर अपनी बहन रोहिणी आचार्य का बचाव भी किया और उनके समर्थन में उतरे और उन्होंने ये क्लियर कर दिया कि भाई बहन एक है और कोई अगर बाहरी व्यक्ति है तो उनका जो है उनका जो भाषा है या तो उन्हें फ्रंट सीट पे बैठने के लिए जो दिया गया वो बर्दाश्त परिवार नहीं करेगा और उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा, अगर मेरी बहन का किसी ने अपमान किया तो उनके समर्थन में तेज प्रताप यादव खड़े उतरे और सीधे तौर पर मीडिया के सामने उन्होंने बातचीत भी रखा अपना। ठीक है, बहुत शुक्रिया सदन आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य बागी तेवर में नजर आ रही हैं। बीते दिनों बिहार अधिकार यात्रा में तेजस्वी की सीट पर संजय यादव के बैठे होने पर सवाल उठाए। रोहिणी ने अब आरजेडी के सोशल अकाउंट को भी अनफॉलो कर दिया है। संजय यादव पर सवाल उठाने के बाद रोहिणी को सोशल मीडिया पर ट्रोल भी किया गया था, जिसके बाद शुक्रवार को रोहिणी ने पोस्ट किया और लिखा था कि आत्मसम्मान सर्वोपरि है। अब ये बात सामने आ रही है कि रोहिणी आचार्य ने राजद के सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स को अनफॉलो कर दिया है। विवाद के बीच रोहिणी आचार्य का एक्स अकाउंट प्राइवेट हो गया है। तो लालू परिवार में क्या फूट पड़ गई है, ये तमाम सवाल अब उठने लगे हैं। जिस तरीके से रोहिणी आचार्य पहले संजय यादव को लेकर पोस्ट करती हैं, उसके बाद अब आरजेडी को वो अनफॉलो कर रही हैं सभी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर और साथ में ये भी वो कह रही हैं कि आत्मसम्मान सर्वोपरि है। तेज प्रताप भी उनके बचाव में आ गए हैं और कहा कि बहन का अपमान अगर कोई भी करेगा तो सुदर्शन चक्र चलेगा। और ये पोस्ट भी आपको दिखा रहे जिसमें ये कहा गया है, मैंने एक बेटी और बहन के तौर पर अपना कर्तव्य और धर्म निभाया है, आगे भी निभाती रहूंगी। मुझे किसी पद की कोई लालसा नहीं है, ना ही मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरे लिए आत्मसम्मान सर्वोपरि है। तो लालू प्रसाद यादव को किडनी देने वाली ये बेटी और किस तरीके से अब बगावत पर उतर आई हैं। आरजेडी को उन्होंने अनफॉलो कर दिया है और ये कहा जा रहा है कि जितने भी अकाउंट्स हैं आरजेडी से जुड़े हुए उस सभी उन्होंने अनफॉलो कर दिए हैं और अब सोशल मीडिया अपना जो उनका एक्स अकाउंट है उसे प्राइवेट कर दिया है। तो इस वक्त की ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। क्या लालू परिवार में फूट पड़ गई है, ये अपने आप में सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि पहले तेज प्रताप और उसके बाद रोहिणी आचार्य के ये तेवर। अमित कुमार सिंह संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, क्या समझा जाए रोहिणी आचार्य ने जो कदम उठाया है उसको लेकर? देखिए वरना ये 3 दिन से लगातार सत्ता संघर्ष चल रहा है और संजय यादव को लेकर जो एक सोशल मीडिया पे पोस्ट किया गया था रोहिणी आचार्य के बाद, तो उसके बाद जो सीट पर बैठने को लेकर फ्रंट फुट पे जो सीट है रथ के जिस पर तेजस्वी यादव सवार है, उस पर संजय यादव के बैठने को लेकर ये कलेश शुरू हुआ। अब इतना कलेश बढ़ा है लालू परिवार के भीतर कि रोहिणी आचार्य ने कल देर शाम से लगातार सोशल मीडिया पर जो उनके जो पेज है, जो उनके जो एक्स है, वहां से वो तस्वीरें अपनी आरजेडी से जो जुड़ी हुई तस्वीरें थे वो हटाना शुरू कर दी। अब वो सिंगल तस्वीरें डाल रही हैं। कल तक वो लालू प्रसाद यादव के सिंगापुर की तस्वीरें डाल रही थी। तो ये साफ तौर पे दिखाई पड़ रहा है कि पहले तेज प्रताप यादव से आर पार की लड़ाई चल रही थी संजय यादव से, जो जयचंद बोल रहे थे, और अब रोहिणी आचार्य सामने आ गई है। यानी लालू परिवार के भीतर एकदम ये तय हो चुका है कि अब तेजस्वी यादव के जो सलाहकार हैं, जो हनुमान कहे जाते हैं संजय यादव, उनके साथ सीधे थन गई है। अब वो रोहिणी आचार्य आमने सामने खड़ी हो गई है और इधर बार बार रोहिणी आचार्य ये भी दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि लालू प्रसाद यादव आज जो संजीवनी के जिस उनके किडनी देने के बाद संजीवनी प्राप्त करके आज वो सक्रिय है, वो रोहिणी आचार्य के बदौलत है। देखिए उनके ट्वीट देखिए, उनके जो सोशल मीडिया। बिल्कुल अमित, और इस पूरे घटनाक्रम से सवाल ये भी उठ रहा है कि संजय यादव क्या परिवार के सदस्यों से भी ऊपर हो गए हैं तेजस्वी के लिए? इन तमाम सवालों पर हम आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। शुक्रिया फिलहाल आपका तमाम बात